नाजरीन, हम सब की जिंदगियों के सबसे तल्ख मगर सबसे सच्चे तजर्बात में से एक है उस्ताद का डंडा। आप में से कितने लोग हैं जिन्होंने बचपन में डंडे खाए, थप्पड़ सहे, हाथों पर छड़ियां बर्दाश्त की और फिर घर जाकर जब शिकायत लगाई तो उल्टा मजीद बेइज्जती, मजीद डांट डपट और कभी कभार तो कान पकड़वा कर छितरोल भी मुकद्दर बनी। वो लम्हा जब हम हाथ लगा लगा कर देखते थे कि कहीं हिप्स गायब तो नहीं हो गईं। ये सब हमारी नस्ल का तजर्बा था, हमारी तरबियत का हिस्सा था। फिर वक्त ने करवट ली, हालात बदले और मार नहीं प्यार का स्लोगन स्कूलों की दीवारों पर लिखा जाने लगा। हुकूमती हुक्मनामे आए कि उस्ताद जिस्मानी सजा नहीं देगा। निसाब बदल गया, जहनियत बदल गई और यूं लगने लगा कि जैसे उस्ताद का डंडा माशरे की तमाम बुराइयों की जड़ हो। मगर हैरत की बात तो तब सामने आती है जब पता चलता है कि सिर्फ स्कूल के उस्ताद का डंडा बंद हुआ है, बाकी तमाम जगहों पर तरबियत और सुधार के नाम पर वही रिवायती सजाएं आज भी दी जा रही हैं। हमारे यहाँ आर्मी ट्रेनिंग सेंटर्स हों या पुलिस ट्रेनिंग सेंटर्स या आज के माशरे में CTD का किरदार, सब कुछ उसी शिद्दत से जारी है। बल्कि ये कहना गलत ना होगा कि इस शिद्दत में बेपनाह इजाफा हुआ है। वहाँ कोई थप्पड़ मार दे तो मसला नहीं, कोई ट्रेनिंग के नाम पर दौड़ते दौड़ते बेहोश हो जाए तो खबर नहीं बनती, कोई नौजवान सख्त सजा से जिंदगी से हाथ धो बैठे तो मीडिया इसे सनसनीखेज खबर नहीं समझता। मगर एक उस्ताद अगर एक थप्पड़ भी मार दे तो वो सीधा थाने, कचहरी और अदालत तक खींच लिया जाता है। सोचने की बात है, क्या वाकई मसला थप्पड़ था या उस्ताद को बेबस करना मकसूद था? बच्चों के दिलों से इसका खौफ निकालना, इस बात की अहमियत कम करना ताकि बच्चे किसी जाब्ते, किसी असूल, किसी डिसिप्लिन का पाबंद ना रहें। आज उस्ताद के हाथ बांध दिए गए हैं और नतीजा आपके सामने है। बच्चे टीचर को आंखें दिखाते हैं, बात काटते हैं, क्लास में बदतमीजी करते हैं। अपनी गलतियों का एतराफ करना तो दूर की बात, उल्टा उस्ताद ही को गलत साबित करने लगते हैं। इस पूरी सूरत हाल में एक तरफ तो उस्ताद बेबस और दूसरी तरफ वो लोग सरगर्म जिन्होंने कभी खुद किसी क्लास में बैठकर पढ़ाई नहीं की मगर फेसबुक पर बैठकर खुद साख्ता सहाफी बनकर हर रोज किसी न किसी उस्ताद, किसी न किसी इदारे के खिलाफ पोस्ट लगा देते हैं। 4 क्लासें नहीं पढ़ी मगर तालीमी इदारों की बदनामी को जिहाद समझते हैं क्योंकि स्कूल आसान टारगेट हैं। ऐसे खुद साख्ता सहाफी कभी मनशियात फरोशों के नाम और तस्वीर शेयर नहीं करते, कभी जुए के अड्डों वालों पर उंगली नहीं उठाते क्योंकि वहां से इनको शदीद रद्द अमल का सामना करना पड़ सकता है। वहां असल दुनिया के गुंडे बैठे हैं मगर बेचारा उस्ताद वही आसान शिकार, वही खामोश हदफ। एक थप्पड़ मारकर अगर कोई बच्चा बदतमीजी से बच जाए, बिगड़ने से रुक जाए, जिंदगी के गलत रास्ते से पलट आए तो उस थप्पड़ का बदला उस्ताद को वालिदैन के सामने हाथ जोड़कर मांगना पड़ता है। और माशरा इसके बाद रोता है कि बच्चों में गुस्ताखी बढ़ गई है, वालिदैन की बात नहीं सुनते, कम उम्री में इखलाकी पस्ती की इंतहाएं छू रहे हैं। और जुल्म की इंतहा ये है कि मासूम बच्चियां भी दरिंदों का शिकार हो रही हैं। मगर कोई ये नहीं सोचता कि ये सब उस दिन से शुरू हुआ जब उस्ताद के हाथ से डंडा छीन लिया गया। कितनी सितम जरीफी है कि आज बच्चों के हाथ में कैमरे की ताकत दे दी गई है मगर उस्ताद के हाथ से तरबियत की ताकत छीन ली गई है। नाजरीन, हमारा ये मानना हरगिज नहीं कि हर उस्ताद फरिश्ता सिफ्त है। नहीं, कुछ लोग वाकयातन इस मुकद्दस पेशे को बदनाम भी करते हैं मगर इन चंद अफराद के जुर्म की सजा पूरे शोबे को दे देना इंसाफ नहीं। तरबियत डंडे से नहीं होती मगर डंडे का खौफ जरूर तरबियत देता है। हमें ये सोचना होगा कि उस्ताद की इज्जत वापस कैसे दिलाई जाए, इसके किरदार की हुर्मत कैसे बहाल की जाए। माशरे की इस्लाह घर से शुरू होती है मगर स्कूल बच्चे का दूसरा घर हुआ करता है। जब हमने उस्ताद का इख्तियार, इसकी गिरफ्त, इसका इखलाकी मकाम छीन लिया तो बच्चे बेलगाम हो गए। आज जो हालात हैं वो किसी और ने नहीं, हमने खुद बनाए हैं। पहले गलती पर थप्पड़ पड़ता था तो गलती रुक जाती थी। आज गलती करके बच्चे वीडियो बना लेते हैं और सोशल मीडिया पर उस्ताद को बदनाम कर देते हैं। नाज़रीन, ये एक तल्ख हकीकत है मगर है मुकम्मल सच कि अगर उस्ताद को तरबियत का मुकम्मल इख्तियार ना मिला तो आने वाली नस्लें किताबें हाथ में लेकर भी जहालत का शिकार रहेंगी। हमें ये फर्क समझना होगा कि मार बेरहम नहीं होती अगर इसका मकसद इस्लाह हो, और
प्यार बेफायदा है अगर इसमें असूल शामिल ना हो। तरबियत हमेशा मोहब्बत और सख्ती दोनों का मजमुआ हुआ करती है। सिर्फ प्यार दे देना बच्चे को नाजुक बनाता है और सिर्फ सख्ती करना इसे बागी। उस्ताद वो वाहिद शख्सियत है जो दोनों का बेहतरीन तवाजुन रख सकता है, मगर इसका इख्तियार छीन लिया गया है। पाकिस्तान जैसे मुल्क में अगर हमने उस्ताद से उसका इख्तियार ना छीना होता तो आज माशरे की इस्लाह और बिगाड़ को रोकने के लिए हमें CTD का इस्तेमाल ना करना पड़ता। इखलाकी पस्तियों में जिस हद तक कौम गिर चुकी है, इसमें सुधार लाने के लिए हर शख्स को अपना किरदार अदा करना पड़ेगा और खासकर एक उस्ताद को इख्तियार देना पड़ेगा ताकि वो एक बच्चे की बचपन से किरदार की आबियारी कर सके, ताकि वो बच्चा मुस्तकबिल में माशरे के लिए खैर का सबब बने, ना के शर का। नाजरीन, इस मुताल्लिक आपकी क्या राय है? अपनी राय से हमें जरूर आगाह कीजिएगा। आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज।